हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाणिज्य लर्निंग विद परवेश। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीडिंग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो किसी भी कंपनी के होते हैं, लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनको कैसे रीड किया जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी स्किल है जो हर किसी को आनी चाहिए, वेदर वो इन्वेस्टर हो या ना हो। अगर इन्वेस्टर है तो उसके लिए ये वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसे किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, इन सब के आंसर तभी निकलेंगे जब हम इन बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट का अच्छे से रीडिंग करना सीख जाएंगे या एनालाइज करना सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए फ्रेंड्स, अब समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो किसी भी कंपनी की पास्ट और प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्री टाइप्स की होती है: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसे इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। आइए थोड़ा सा बैलेंस शीट को समझ लेते हैं। बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी भी कंपनी की एज ऑन डेट, एक पर्टिकुलर डेट पे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि कंपनी ने के पास कितनी लाइबिलिटीज हैं और कंपनी के पास एज ऑन डेट कितनी एसेट्स हैं। तो उसको को बैलेंस शीट कहा जाता है। तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज हमेशा इक्वल रहती हैं। तो आइए आप समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी भी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस का एक ब्यौरा होता है, जिसके अंदर सारे रिवेन्यू, कंपनी का कितना रिवेन्यू है, कंपनी कितनी डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, कितना मार्जिन है, कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, ये सब डिटेल इंक्लूड होती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन इसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कंपनी के पास कितना कैश का इनफ्लो हुआ और आउटफ्लो हुआ, उसी का एक ब्यौरा होता है, एक स्टेटमेंट होती है। तो आई होप आपको ये तीनों ही इनका ओवरव्यू अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब समझते हैं बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो एज ऑन डेट किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। बैलेंस शीट की हमेशा दो साइड होती है, एक होती है एसेट साइड, एक होती है लाइबिलिटी साइड, और ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। तो आइए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे इक्वल होती है। XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जिसने लोन लिया बैंक से 5,000 रुपए का। तो जब इसने लोन लिया तो कंपनी के अकाउंट में पैसा आया, तो कंपनी का जब अकाउंट में पैसा आया तो एसेट साइड में 5,000 रुपए आ गए, बैंक एज बैंक बैलेंस। और जब कंपनी ने लोन लिया तो कंपनी की लाइबिलिटी हो गई 5,000 रुपए पे करने की। तो ये एज ए करंट लाइबिलिटी कंपनी के लाइबिलिटी साइड में आ गया। तो दोनों साइड 5,000 रुपए आ गया और बैलेंस शीट के दोनों बैलेंस इक्वल हो गए। आइए एक एग्जांपल और समझते हैं। कंपनी ने 5,000 रुपए का ही लोन लिया बैंक से, जिसमें से कंपनी ने 3,000 रुपए रखे बैंक में और 2,000 रुपए की कोई एसेट खरीद ली। मान लिया कंपनी ने एक लैपटॉप खरीद लिया, तो लैपटॉप कंप्यूटर अपने एसेट साइड में चला जाएगा। कंप्यूटर 2,000 रुपए के नाम से, 3,000 रुपए बैंक में है और 2,000 रुपए कंप्यूटर के नाम पे डेबिट हो गए, तो 5,000 रुपए एसेट साइड में अगर लोन फ्रॉम बैंक में 5,000 रुपए आ गए। तो इसीलिए आप हमेशा एसेट्स जो होगी वो लाइबिलिटीज के हमेशा इक्वल रहेगी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हाँ, तो फ्रेंड्स, हमने ये समझ लिया कि बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट की दो साइड्स होती है, एसेट साइड्स एंड लाइबिलिटी साइड, और ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। और इसका एक एग्जांपल के थ्रू भी मैंने आपको समझा दिया। तो इस वीडियो के अंदर हम लाइबिलिटी साइड का एक छोटा सा पोर्शन डिस्कस करेंगे और उसी को समझेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, लाइबिलिटीज बेसिकली जो होती है वो टू टाइप्स की होती है: इंटरनल लाइबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इंटरनल लाइबिलिटीज को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो इंटरनल लाइबिलिटीज, जब भी हम कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो वो कुछ इस टाइप से दिखेगी: शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, और उसके अंदर दो छोटे पार्ट होंगे, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसी को इंटरनल लाइबिलिटी कहा जाता है। तो शेयर होल्डर फंड जो होता है, शेयर होल्डर फंड उसको कहा जाता है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर है उन्होंने जो पैसा इंट्रोड्यूस किया है थ्रू शेयर्स के, तो उसको लाइबिलिटी साइड के अंदर दिखाया जाता है।
और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो कंपनी ने प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया, तो उसको भी लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। और वो क्यों दिखाया जाता है उसको अब हम आगे समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये उठता है कि शेयर जो कंपनी के ओनर्स का पैसा है उसको लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में क्यों शो किया जाता है, इसके ऊपर बहुत डाउट्स रहता है, तो इसको आज हम क्लियर करेंगे। तो क्योंकि जब भी कोई ओनर होता है किसी भी कंपनी का या शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो वो उस कंपनी में पैसा लगाने के बदले में रिटर्न चाहते हैं। वो कंपनी की एक तरीके से लाइबिलिटी हो जाती है कि आज नहीं तो कल कंपनी को वो पैसा अपने ओनर्स को देना है। इसलिए कंपनी की लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल और को शो किया जाता है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बेसिकली जो कंपनी होती है फाइनेंसिंग करती है, पैसे की व्यवस्था करती है, दो तरीके से करती है। एक होती है डेट फाइनेंसिंग, दूसरा होता है इक्विटी फाइनेंसिंग। पहले डेट फाइनेंसिंग कहते हैं कर्जे को। मान लिया सपोज दैट कंपनी ने बैंक से लोन लिया 5,000 रुपए का। अब कंपनी ने बैंक से लोन लिया तो कंपनी की लाइबिलिटी हो गई, आज नहीं तो कल कंपनी को वो पैसा पे करना है, तो वो तो कंपनी की लाइबिलिटी हो गई। ठीक, तो कंपनी को उसको लाइबिलिटी को वो पैसा भी पे करना है, प्लस बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया होगा कंपनी को, वो इंटरेस्ट रेट भी पे करना है। और इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर क्या होता है, कंपनी क्या होती है, शेयर इशू करती है। सपोज दैट ये एक XYZ कंपनी है, इस कंपनी ने शेयर इशू करे शेयर होल्डर्स को मार्केट के अंदर, और कुछ लोगों ने शेयर बाय किए, 100 शेयर इशू किए 10 रुपीज के ईच के हिसाब से, तो 1,000 रुपए की कंपनी ने शेयर कैपिटल अरेंज की, और ये सब शेयर होल्डर हो गए कंपनी के। अब कंपनी को प्रॉफिट होगा तब भी इन्हें इम्पैक्ट पड़ेगा शेयर होल्डर को, लॉस होगा तब भी इम्पैक्ट पड़ेगा शेयर होल्डर को, क्योंकि कंपनी के रियल ओनर्स ये हो गए हैं। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के वो डिसाइड करेंगे। अगर कंपनी को लॉस होता है तो इन्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा और इनके शेयर का मार्केट प्राइस भी गिर जाएगा। तो इनको पूरा पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी के रियल ओनर्स हैं। बट इन केस ऑफ बैंक लोन में, डेट फाइनेंसिंग के अंदर बैंक को कोई मतलब नहीं पड़ता कंपनी करे या ना करे कुछ। कंपनी को, बैंक को तो अपना इंटरेस्ट चाहिए और अपना प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए। तो इसीलिए कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं और कंपनी को पैसा तो चाहिए आज नहीं तो कल। तो इसीलिए हमेशा शेयर कैपिटल जो होती है उसको लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है बैलेंस शीट की, क्योंकि वो कंपनी की लाइबिलिटी, एक सेपरेट एंटिटी है कंपनी, और कंपनी का मालिक जो है शेयर होल्डर है, वो दोनों सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है इसके अंदर। कंपनी के शेयर होल्डर ने पैसा इसलिए दिया है ताकि उनका पैसा मल्टीप्लाई होकर उन्हें मिले और उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी मिले। तो इसीलिए कंपनी की तो लाइबिलिटी हमेशा रहती है शेयर कैपिटल, इसीलिए इसको लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है। अगर सेकंड क्वेश्चन उठता है रिजर्व एंड सरप्लस को क्यों लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर बेसिकली जो मोटा मोटी प्रॉफिट, अगर किसी भी कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर 10,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया, अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसाइड कर सकते हैं तो उस 10,000 को डिसबर्स कर दे शेयर होल्डर के बीच में एज डिविडेंड पे कर दे, या उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर ले कंपनी के अंदर ही और कंपनी का प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ाए, तो उसको रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा दिया जाता है, री इन्वेस्ट कर दिया जाता है कई बार। तो जब उसको रिजर्व एंड सरप्लस में डाल दिया जाता है तो एक्चुअल में होता पैसा शेयर होल्डर का ही है डिविडेंड के रूप में, बट उन्हें दिया नहीं गया और रिजर्व एंड सरप्लस में डाल दिया गया। तो इसलिए इसी को भी लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले लाइबिलिटी साइड को शो किया जाता है। तो लाइबिलिटी साइड के अंदर पहला कौन पॉइंट आता है, शेयर होल्डर फंड, मतलब वो पैसा जो शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया है कंपनी में। तो उसको लाइबिलिटी साइड में क्यों शो किया जाता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो इसके अंदर पहला पॉइंट आता है शेयर कैपिटल। इसके अंदर वो अमाउंट आता है जितने अमाउंट के कंपनी के शेयर होल्डर्स ने शेयर खरीदे हैं, जितनी कंपनी ने शेयर सेल करके कंपनी ने कैपिटल अरेंज करी है, उसको शेयर कैपिटल कहा जाता है, और वो अमाउंट इस कॉलम में आता है।
ठीक है। देन उसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अंदर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया और उस प्रॉफिट को दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया कंपनी के अंदर ही। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर वो वाला अमाउंट आता है। तो उन दोनों का सम आता है टोटल ऑफ इक्विटी। तो आइए हम एक ऑनलाइन बैलेंस शीट को हम देखते हैं कि ऑनलाइन बैलेंस शीट जब हम किसी वेबसाइट पे देखते हैं तो उसको कैसे एनालाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम समझते हैं। ऑनलाइन हमने एक बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट लिया है इन्फोसिस की बैलेंस शीट का। इसका हमने इक्विटी शेयर कैपिटल वाला लाइबिलिटी साइड के अंदर जो पहला पोर्शन आता है शेयर कैपिटल वाला आता है। तो ये जो पोर्शन है ये पूरा पोर्शन जो है टोटल इक्विटी, इसी को शेयर कैपिटल वाला पोर्शन कहा जाता है। तो इसके अंदर देखिए कॉमन स्टॉक जो कहा जाता है इसे शेयर कैपिटल को ही कहा जाता है, और एडिशनल पेड इन कैपिटल उसको कहा जाता है जो कंपनी को एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी तो उसी को ही कंपनी ने न्यू फ्रेश शेयर्स इशू किए मार्केट के अंदर, फिर उससे फंडिंग हुई तो उसको भी शेयर कैपिटल ही कहा जाता है। फिर इसके बाद इन दोनों के बाद आया रिजर्व एंड सरप्लस। ये वही वाला पॉइंट है जो हमने अभी डिस्कस किया था। कंपनी ने अपना प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर दिया इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो ये भी कंपनी की लाइबिलिटी हो गई, इंटरनल लाइबिलिटी, क्योंकि ये कंपनी के शेयर होल्डर का ही पैसा है। और इसके अंदर माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली मेरे को इसके अंदर आइडिया नहीं है। तो इन सब का एडिशन जो होगा वही 65,000 होगा। ये टोटल इक्विटी अमाउंट आ गया जो इंटरनल लाइबिलिटी हो गई कंपनी की। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये आपको नहीं भी हुआ क्लियर तो हम जैसे जैसे इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ेंगे, सीरीज के अंदर आगे बढ़ेंगे, तो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीडिंग करना कोई छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए कई सारी वीडियोस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इस वीडियो को हमने अभी बनाया है बेसिक लेवल पे। इसके अंदर हमने लाइबिलिटी साइड के सिर्फ एक शेयर कैपिटल लाइक इंटरनल लाइबिलिटीज के पोर्शन को कवर किया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो के अंदर टॉपिक के अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी आने वाली अपकमिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।